हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक रियल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सर स्टैनली के बारे में। सर स्टैनली ने उनके एक स्पीच में ये उनका अनुभव शेयर किया था और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सर स्टैनली एक मैगजीन कंपनी में काम करते थे, तो उनके पब्लिशर ने एक दिन आकर उन्हें कहा कि स्टैन, मैं चाहता हूं कि तुम एक नए सुपर हीरो के बारे में लिखो। सर स्टैनली ने कहा, ठीक है, क्यों नहीं, मैं जरूर लिखूंगा। और ये बोलकर सर स्टैनली घर चले गए। वो दिन भर सोचते रहे कि मैं ये नए सुपर हीरो के बारे में क्या लिखूं, क्योंकि जब सुपर हीरो के बारे में लिखना होता है या कोई सुपर हीरो बनाना होता है तो उसके लिए सुपर पावर चाहिए। एक सुपर हीरो के लिए सुपर पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक बार वो पावर मिल गया तो उसके साथ हर चीज मिल जाती है। सर स्टैनली ने बहुत बार सोचा कैसे बनाए, क्या बनाए। वो सोचते रहे और इतने में ही सर स्टैनली ने देखा कि दीवार पर एक फ्लाई है जो ऊपर चढ़ रही है। और सर स्टैनली को आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा सुपर हीरो बनाऊं जो दीवार पर भी चढ़ता हो, चिपकता हो, दीवार पर भागता हो। और वो खुश हो गए, उनको ये आइडिया बहुत पसंद आया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उस सुपर हीरो का नाम क्या रखे। फ्लाईमैन? नहीं। मस्कीटो मैन? नहीं। फिर बहुत सोचने के बाद उनको आइडिया आया, क्यों ना स्पाइडरमैन रखो। और ये उनको बहुत ड्रामेटिक लगा, स्पाइडरमैन। तो अब सर स्टैनली को पावर मिल गया, नाम मिल गया। अब उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं इस सुपर हीरो की लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स डाल दूं, ताकि ये लोगों से भी कनेक्ट हो। और उन्हें ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। और उस वक्त कोई भी सुपर हीरो की एज टीनेज नहीं थी, तो सर स्टैनली ने सोचा मैं ये सुपर हीरो को टीनेज बना देता हूं। वो सब मटेरियल लेकर भागते हुए पब्लिशर के पास गए। अब पब्लिशर ने कहा था तो उनको सुपर हीरो के बारे में लिखना ही था, बनाना ही था। अगर वो वैसे नहीं करते तो उनकी जॉब जा सकती थी। तो वो भागते हुए पब्लिशर के घर गए और उन्होंने बताया कि मुझे ये आइडिया है, मैं चाहता हूं सुपर हीरो ऐसा हो। और जो पब्लिशर का रिएक्शन था ये सब सुन के, वो कुछ इस तरह था, स्टैन, आज तक का सबसे घटिया आइडिया तुमने मुझे दिया है। स्पाइडर? क्या तुम नहीं जानते कि लोग स्पाइडर से नफरत करते हैं? तुम एक सुपर हीरो को स्पाइडर का नाम देने वाले हो, कौन पसंद करेगा? और स्टैन, क्या तुम्हें नहीं पता कि सुपर हीरो को पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं होती? सो ये आइडिया बहुत ही घटिया है। सर स्टैनली निराश होकर, उदास होकर उनके घर से निकल गए। लेकिन उनके जहन से, उनके सिस्टम से, उनके दिमाग से स्पाइडरमैन जा नहीं रहा था। कुछ महीनों बाद वो जो मैगजीन में काम करते थे, अमेजिंग फैंटेसी, उसका लास्ट एडिशन आने वाला था। वो मैगजीन चल नहीं रही थी, तो इसलिए वो मैगजीन का लास्ट एडिशन था और उसके बाद वो मैगजीन बंद होने वाली थी। तो जब भी कोई भी मैगजीन का लास्ट एडिशन होता है, तभी लोग ज्यादा करके उसे पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि बुक इज डाइंग, वो मैगजीन अब चलने नहीं वाली है।
तो लोग नहीं पढ़ते हैं। तो जस्ट बिकॉज सर स्टैनली के दिमाग से, उनके सिस्टम से, उनके जहन से स्पाइडरमैन जा नहीं रहा था, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ये लास्ट एडिशन में वो छाप दूं। उन्होंने बड़ा सा कवर पेज पे स्पाइडरमैन सुपर हीरो बनाया और छाप दिया, और फिर वो भूल भी गए थे। 1 महीने के बाद जब सेल लिस्ट आई, तब पब्लिशर दौड़ता हुआ आया सर स्टैनली के घर पे। स्टैन, क्या तुम्हें पता है हमारा सुपर हीरो जिसे हम दोनों ने पसंद किया था, जो हम दोनों को पसंद था, देखो उसने कितना धमाका मचाया है। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक सीरीज बनाएं, एक साथ में मूवी बनाएं। सो दोस्तों, ये मैं आज आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूं क्योंकि जैसे सर स्टैनली के दिमाग में आइडियाज आए थे, वैसे हमारे भी जहन में बहुत से आइडियाज आते रहते हैं। हमें बहुत कुछ नॉलेज होता है, लेकिन हम उस आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, हम उस पर अमल नहीं करते। आइडियाज तो आते हैं, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि ये अच्छा नहीं है, ये नहीं चलेगा, ये वर्स्ट है, तो हम क्या करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको जो आइडियाज आ रहे हैं या आपने कुछ प्लानिंग की है, आपने कुछ सोचा है, वो अलग है, तो आप जरूर उसको अमल कीजिए। आप घबराइए मत, क्योंकि अगर आपका आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपको उसमें सफलता नहीं मिली, फिर भी आप उससे सीखोगे। बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 5, 6, 7, 8 आइडियाज रहते हैं, 10 आइडियाज रहते हैं। आप उनको मिलोगे तो आपको लगेगा अरे इनको कितना पता है, लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन किसी को 1-2 चीज पता होती है और वो आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको अमल करते, उस पर काम करते हैं, हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, तो वो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो हम भी कभी कभी डरते हैं कदम उठाने से, आगे बढ़ने से, ये सोचकर कि हम गिर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे आपसे बस सिर्फ इतना कहना है, चलने की कोशिश तो कर, चलने की कोशिश तो कर, दिशाएं बहुत है। चलने की कोशिश तो कर, दिशाएं बहुत है। रास्ते में बिखरे कांटों से मत डर, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। सो दोस्तों, घबराओ मत, हिम्मत मत हारो, बढ़ते रहो, चलते रहो, मुस्कुराते रहो, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी इजी, और देखते रहिए जिंदगी को मेरी नजरों से। थैंक यू सो मच।